ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि है नई ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको पहली बार कर रहा हूँ। द परफेक्ट स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। परफेक्ट स्टार्ट क्या है? जब आप इस बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपको एक अच्छा ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस मिले, आप अच्छे से इस बिजनेस को समझ सकें। एक नया इंसान जब भी इस बिजनेस में आता है तो उसके लिए जो सही राह है, अगर उसे पहले ही पता चल जाए कि मुझे किस ट्रैक पर चलना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो उसके लिए वो जो रास्ता है ना, वो बहुत आसान हो जाता है। और द परफेक्ट स्टार ट्रेनिंग, ये जो पहले आपके 90 दिन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वही आपको आसान बनाते हैं। और जब मैं इस ट्रेनिंग के बारे में पढ़ रहा था और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, समझ रहा था, और जब मैं आपको ये प्रेजेंट करने वाला था, उससे पहले ना बार बार मेरे दिमाग में मेरी एक बहुत पुरानी कहानी, जो मैं कभी ट्रेनिंग में सुनाया करता था, उसकी याद आने लगी। तो मैंने सोचा वो कहानी आज आपको मैं सुनाऊं। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं हमेशा आप लोगों से पूछता हूँ, हाउ इज द जोश, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज आप चैट में रिस्पॉन्स करके बता सकते हैं कि हैव यू जॉइन्ड एंड आर यू रेडी फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, द परफेक्ट स्टार्ट। सो प्लीज रिस्पॉन्स एंड से हाई हेलो, सो दैट हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए और इस ट्रेनिंग को थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे। और कुछ मैं क्वेश्चंस भी आपसे पूछता रहूंगा कि आपको क्या समझ में आया इन बिटवीन, सो दैट हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे और टू वे कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं होती रहे। सो वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज योगेश श्रीवास्तव। आई एम परफेक्टली फाइन। आई एम योर वेलनेस ट्रेनिंग मैनेजर इन ओरिफेम इंडिया। मैं सक्सेस प्लान और द परफेक्ट स्टार्ट दोनों ट्रेनिंग भी आपके लिए कर रहा हूँ। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में किसी भी एक नए इंसान का जब हमारी टीम में वो आता है, हमारा नया मेंबर बनता है, तो हमारी टीम में एक ऐसा इंसान होता है जिसको अभी कोई भी सिस्टम में नॉलेज नहीं है चीज़ों की। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब हम नॉलेज की बात करते हैं या शेयरिंग की बात करते हैं, तो हम टर्मिनोलॉजीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट्स का जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं बात में, कि ओके आपका वेलकम प्रोग्राम हो गया, ओके परफेक्ट स्टार्ट हो गया, आपको प्लेंटी प्रोग्राम मालूम है। सो एक नए इंसान के लिए ये सारी चीजें बहुत नई होती हैं और उसको ये पता भी नहीं होता कि ये सब क्या है, कैसे है, और किस तरीके से मैं अपनी एक अच्छी शुरुआत करूं। तो उस पर मुझे एक कहानी याद आई, सोचा मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊं और उसी से शुरुआत करूं। तो क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? शुरुआत करूं मैं कहानी सुनाऊं आपको? यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्स करके बताइए। सो आपने कहा यस वगैरह, आपने वैसे नो भी लिख दिया होता तो मैं जरूर सुनाता आपको कहानी, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ। एक बार हुआ क्या, ये वाकया सही कहानी है, कहानी नहीं है बल्कि एक सही वाकया है जो मेरे साथ हुआ। एक बार क्या हुआ कि मैं, और ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, हाँ, मैं जयपुर पहुंचा ट्रेनिंग के लिए। और जयपुर मुझे ट्रेनिंग करनी थी सुबह करीबन 11:30 बजे। और 11 बजे करीबन सुबह मॉर्निंग में मैं वहां पहुंचा जयपुर। शताब्दी से दिल्ली की शताब्दी से गया और 11 बजे लगभग मैं पहुंच गया। अब मैंने सोचा कि चलो मैं आज यहाँ से सीधा चलूंगा, और मुझे बताया गया है कि स्टेशन से राइट लेते ही लेफ्ट लो, लेफ्ट लेकर सीधा जाओ और सीधा जाके 1 किलोमीटर बाद ही आपका वेन्यू है। तो मैं वॉक वैसे ही करना पसंद करता हूँ, तो वाई टू टेक ऑटो रिक्शा और एनीथिंग लाइक दैट, चलो मैं वॉक करके पहुंचता हूँ। ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं किस डायरेक्शन में था। बस मैं अपने स्टेशन से बाहर आया, बाहर आके मैंने सीधा वॉक किया राइट में 1 किलोमीटर, राइट गया, राइट करते 1 किलोमीटर आगे बढ़ा। और 1 किलोमीटर आगे बढ़ते ही मुझे लगा कि बस अब तो जो वेन्यू है वो आ गया। मैंने आसपास देखा तो वहां तो सिर्फ मैदान, ग्राउंड और आसपास कुछ भी नहीं। और दूर पर देखूं तो कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अब मैं लोगों से पूछूं वहां, तो मुझे वेन्यू कोई बताए ना कि वेन्यू तो है ही नहीं, ये तो है, आप कहाँ आ गए हो, आप गलत आ गए हो, आप शायद गलत स्टेशन ही तो नहीं उतर गए हो, आपको ये किसने बोला। बड़ी देर तक मेरी मुशक्कत तो तेरे मेरे आधे घंटे उसी में बीत गए। और आधे घंटे बीतने के बाद हुआ क्या कि किसी का मेरे पास फोन आया कि आप किस साइड है। तो मैंने बोला मैं इस साइड हूँ, तो और यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे को ढूंढने के लिए किसी को भेज दिया। फिर भी उन्होंने ढूंढने के लिए भेजा, मैं फिर भी नहीं
मिला, क्योंकि मैं एक नया इंसान था, जयपुर में पहली बार उतरा था उस समय। ये बात है करीबन 2012 की। तो 2012 में मैं पहली बार उतरा था। अब मैं ढूंढ रहा हूँ वेन्यू, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, धूप भी है, गर्मी भी है। इतना एफर्ट लगाने के बाद वो 1 घंटा बीत गया मुझे वहां पर, और 1 घंटे बाद मैं इतना परेशान हो गया ना, मैं उस 1 घंटे बाद इतना परेशान कि मैं एक जगह थक के बैठ गया। 20 मिनट मैंने इंतजार किया, 90 मिनट हो गए, और उस 90 मिनट के बाद मैंने थक हार के मना कर दिया कि ये ट्रेनिंग हम अब कल करेंगे, हम आज नहीं करेंगे। कुछ समझ में आया आपको? कि जब आपको रास्ता पता ना हो, बेटर ये होता है कि आप सही गाइडेंस, सही स्टेप्स पहले से ही पूछ लें, ताकि जो जर्नी है वो जो 10 मिनट में आप सोच रहे थे, हो सकता है वो 5 मिनट या 7 मिनट में हो जाए, और 10 मिनट शायद मैक्सिमम जो सोचा है वो उस हिसाब से हो पाए। तो मेरे साथ उस दिन वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अरे मुझे सब कुछ तो आता है, मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है, मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं मास्टर इन ट्रेनिंग हूँ, मैं कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा, इतनी सी मुश्किल की बात है, हम तो ऑल इंडिया घूमते हैं, तो ये जयपुर जैसे शहर में क्या मैं घूम जाऊंगा, चला जाऊंगा आराम से। तो ऐसा करने के बाद मुझे थोड़े देर बाद 90 मिनट के बाद जब मैंने एक्चुअल में रियलाइज किया, तो ये पाया कि मुझे स्टेशन की दूसरी तरफ उतर के राइट साइड जाना था, और 1 किलोमीटर आगे जाना था। मैं उल्टी साइड पर उतर गया था, उस तरफ निकलकर मैंने 1 किलोमीटर राइट जाकर आगे बढ़ा, जिसकी वजह से मैं वेन्यू से बहुत दूर पहुंच चुका था, और मुझे कांटेक्ट करने वाले भी वो लैंडमार्क समझ नहीं पा रहे थे। तो जब नया इंसान पहली बार ऑन बोर्ड करता है ना कहीं, तो उसके साथ ऐसा हो सकता है, राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी हमारे ओरिफ्लेम के अंदर अपनी ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई आए ना, ऑन बोर्ड करे, तो उसका साथ पूरा दो। ये बहुत जरूरी है। और ये साथ कैसे आप दे सकते हो, कैसे उसको आगे सपोर्ट कर सकते हो, यही है द परफेक्ट स्टार्ट ट्रेनिंग। मेरे 90 मिनट खराब हुए, किसी के 90 दिन खराब नहीं होने चाहिए। तो पहले 90 दिन आप उसने कैसे सपोर्ट करें, आप उन्हें कैसे सपोर्ट कर कर आगे बढ़ने में मदद करें, दैट्स ऑल अबाउट द परफेक्ट स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टुडे। यही है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको मदद करेगा आप सही शुरुआत कर पाए, समय बर्बाद ना हो, बल्कि समय का सही इस्तेमाल कर कर आप अपनी स्किल्स को शार्प कर पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं द परफेक्ट स्टार्ट ट्रेनिंग की। अभी जो फर्स्ट 90 डेज की जर्नी है, जब हम स्टार्ट करते हैं, तो ऑन बोर्डिंग के साथ साथ 90 दिन के अंदर उसकी ऑन गोइंग जर्नी वो आपके साथ साथ चलती है। और बहुत जरूरी है कि बीइंग एन अपलाइन, हम इस बिजनेस के अंदर जब अपनी बिजनेस में किसी को वेलकम करते हैं, तो उसे बताएं कि उसका सिस्टम क्या है, उसे जाना किस तरीके से है, उसे सपोर्ट करें, उसकी प्रोग्रेस को मेजर करें, और उसको ना सिर्फ प्रोग्रेस को मेजर करें बल्कि रिव्यू भी करें और फॉलो अप भी करें, विच विल हेल्प टू हेल्प हिम ग्रो। इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और ये सारी चीजें करने के साथ साथ उसकी सक्सेस को हम आगे आगे और ज्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प कर पाएंगे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में द परफेक्ट स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही एक सही माध्यम हो सकता है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रेडरिक विडेल, उनका भी एक मैसेज है द परफेक्ट स्टार्ट को लेकर। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उनके मैसेज को एक बार जरूर सुनें। Namaste and welcome to the Perfect Start. The Perfect Start, super interesting and very important way of getting inducted into Oriflame. I personally believe with everything in me that if you start in the right way, you will be faster towards your success, you will stay longer in the business, and you will know what needs to be done much faster. So here is the Perfect Start. And I think that's super interesting. Over the next 90 days, very easy steps to get onboarded to your new Oriflame business. You, as a new entrepreneur, the more you know, the better you'll get started. And I think it is important, there's 3 simple steps. Use, share, and invite. And use simply means use the Oriflame products, start to experiencing the Oriflame products for yourself, see the top-notch quality and the benefits that you can attain with both our beauty and cosmetics and skincare products, but also, of course, our wellness products. And then share your own experiences and your own product stories with others. What was your experience using the latest Novage set?
or what was your experience using the wellness set, and so forth and so on. Share that with as many as possible, and you will get others interested in the Oriflame products, and you will start making money immediately. And then invite others to learn more about the Oriflame products, but also learn more about the business opportunity. What can the business opportunity offer for you out there who is looking for an additional income or perhaps a fully fledged career together with Oriflame? So I recommend the perfect start for everybody joining this business, and of course for sponsors to go through themselves, making sure that they know exactly what their new recruits are in for with the perfect start. Good luck everybody, and I'll see you at the top. So everyone, जैसा कि फ्रेडरिक ने अभी कहा आपके लिए कि परफेक्ट स्टार्ट में बहुत जरूरी है कि आप इस सिंपल प्रोसेस को समझ सकें। ये एक परफेक्ट तरीका होगा आपका स्टार्ट करने का, इस बिजनेस में ग्रो करने का, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अचीवमेंट को इस बिजनेस के थ्रू हासिल कर सकते हैं। परफेक्ट स्टार्ट सिंपल सी बात है। आप अगर हम पहले गेटिंग स्टार्टेड की बात करें, जो पहले परफेक्ट स्टार्ट ट्रेनिंग हम लोग शेयर करते थे आप लोगों के लिए, उसमें 16 स्टेप्स थे जिसके थ्रू लोगों को जाना पड़ता था। और उस ऑन बोर्डिंग जर्नी के थ्रू लोग क्या करते थे, वो पहले कहीं इन बिटवीन स्टेप्स में रुक जाते थे, आगे नहीं बढ़ते थे और उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो बहुत जरूरी था उसे सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करना, और तब हमने इस द परफेक्ट स्टार्ट ट्रेनिंग के अंदर इसको बहुत सिंपलीफाई किया और सिंपलीफाई कर आपके सामने ये प्रेजेंट किया द परफेक्ट स्टार्ट के रूप में, जिसमें हम सिंपल स्टेप्स लेकर आए हैं। सिर्फ 3 स्टेप्स में आप इस पूरी ऑन बोर्डिंग जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो, यूज करके, प्रोडक्ट्स को शेयर करके, इंफॉर्मेशन को, राइट प्रोडक्ट्स के बारे में राइट इंफॉर्मेशन शेयर करके, एंड लोगों को इनवाइट कर आप इस बिजनेस में रिक्रूटमेंट कर सकते हो, अपनी बिजनेस की जर्नी को शुरू कर सकते हो और एक बड़े लीडर की जो शुरुआत है बनने की हो सकती है, और अपने सपनों को पूरा करने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो आप इस बिजनेस के थ्रू लेकर हासिल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। एंड ऑन बोर्डिंग जर्नी बहुत जरूरी होती है। एक सही ऑन बोर्डिंग जर्नी आपको एक सही एक्सपीरियंस देती है, सही अनुभव देती है, और ये अनुभव ही कहीं ना कहीं आज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि सर्विसेज ना एक बहुत बोरिंग वर्ड हो गया कि हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपको एक सर्विस दे रहे हैं जी कि आपको इस बिजनेस के सारी प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, हम सर्विस दे रहे हैं ट्रेनिंग की, हम सर्विस दे रहे हैं इन चीजों की। आज जमाना सर्विस का नहीं है, आज जमाना कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का है। मैं हमेशा कहता हूँ तो आपका ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस जितना बेहतर होगा, ये वर्ल्ड वाइड रिसर्चेस कहते हैं कि जितना ज्यादा एक इंसान का जिस भी बिजनेस में या फिर कहीं भी या कहीं जॉब में किसी भी चीज में किसी काम को करने के लिए जितना ज्यादा उसका ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा उसका आगे सक्सेस रेट हाई होगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत जरूरी है कि अब इस बात को सही तरीके से समझ सकें। एक एग्जांपल के थ्रू अब यहाँ समझिए कि क्लियर रोड मैप अगर आपको मिल जाता है, आपको सही रास्ता मिल जाता है, आपको पता है कि मोड़ कहाँ पर है, आपको ये पता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको ये पता है कि अगले स्टेप्स में मुझे क्या एक्शन प्लान लेना है, अगर आपकी प्लानिंग सही हो जाएगी तो आपका ओरिफ्लेम बिजनेस और आसान हो जाएगा। आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन में कौन कौन से न्यू अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए आपको किस तरीके के स्टेप्स लेने जरूरी है, किस तरीके से एक नया इंसान इस बिजनेस के अंदर अपनी स्किल्स को शार्प कर सकता है, कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत कर सकता है। ये राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है, और ये कहीं ना कहीं द परफेक्ट स्टार्ट आपको यही यहाँ देगा। ना सिर्फ इतना, एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी होता है। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट आपको सपोर्ट करता है, आपकी नॉलेज, आपके एटीट्यूड को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करता है। तो बहुत जरूरी है कि नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल हमारा अच्छा हो। कहते हैं किसी भी लर्निंग सिस्टम में बहुत जरूरी होता है कि आप सबसे पहले आपका जो रिएक्शन टाइम है वो सही। तो नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड आपको हेल्प करता है। किसी भी चीज की आप ज्ञान लेंगे तभी आपको नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज लेने के लिए राइट एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। और राइट एटीट्यूड और नॉलेज दोनों अगर मिल जाएगी तो आप कीप ऑन प्रैक्टिस कर अपने स्किल्स को शार्प कर एक स्किल्ड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं ओरिफ्लेम के साथ। एंड ये शुरुआत हो जाती है फ्रॉम डे 1 जब आप परफेक्ट स्टार्ट ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं। और ऐसा मैं सिर्फ ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास रिसर्चेस है। एक स्टैटिस्टिक्स आपके बारे में बात करता हूँ जो कि सैपलिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एचआर एंड ऑन बोर्डिंग रिसर्च के ऊपर काम करती है। सैपलिंग कहती है कि ऑन बोर्डिंग जर्नी में अगर आप देखें तो जिनकी ऑन बोर्डिंग 82% लोगों की अच्छी होती है, उनमें 82% लोग ऐसे होते हैं जिनका रिटेंशन लेवल बहुत हाई होता है। सो वो ज्यादा लंबे समय तक
ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, बेहतर तरीके से आपकी नेटवर्क में जुड़े रहेंगे, वो अच्छे टीम प्लेयर होंगे और बेहतर रिजल्ट्स भी होंगे उनके। ना सिर्फ इतना, बल्कि रिजल्ट्स की अगर बात की है तो 3 टाइम्स ज्यादा सक्सेस रेट होता है ऐसे लोगों का जिनकी ऑन बोर्डिंग जर्नी बहुत आसान होती है, बहुत सही होती है, नॉलेज ली होती है, और कहीं ना कहीं उन्हें सही प्रोसेस और एक्सपीरियंस के थ्रू उन्हें इंफॉर्मेशन सही तरीके से पता चलती है कि मुझे करना क्या है, मेरा राइट स्टेप या मेरी डायरेक्शन क्या है, मुझे जाना कैसे है, मुझे काम कैसे करना है। नॉट ओनली दैट, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, आपकी प्रोसेस आपकी डेवलपमेंट की कि किस तरीके से आप अपनी स्किल को शार्प करना चाह रहे हो, आप अभी से आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपका जो प्लान ऑफ एक्शन फ्यूचर के लिए वो क्या होगा। तो उस प्लान ऑफ एक्शन में भी ये रिसर्च में पाया गया कि 3.5 टाइम्स ज्यादा सक्सेस रेट हुआ है उन लोगों का जिन लोगों का ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रहा। तो ना सिर्फ 3 टाइम्स सक्सेस रेट हाई रहेगा एक्टिव रोल इन ऑन बोर्डिंग के थ्रू, ऑन बोर्डिंग इंक्रीज होती है, 3-5 टाइम सेटिस्फेक्शन रेट ज्यादा हाई होता है और परफॉर्मेंस भी हाई होती है। तो अगर ये सब अगर इससे पॉसिबल है तो करियर डेवलपमेंट प्लान, एक जो करियर लेडर है, हम आगे अपनी अचीवमेंट्स हासिल करना चाहते हैं, वो जर्नी और बेहतर हो जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू यही देख लेते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों ने ओरिफ्लेम सेम समय पे ज्वाइन किया है, सुनीता है और अनीता है। जब सुनीता ने ज्वाइन किया और अनीता ने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, अंकिता ने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, तो सुनीता के 90 दिन पहले कैसे रहे, इसको कोई गाइडेंस नहीं मिली, इसको कोई किसी से कोई फॉलो अप नहीं लिया, ना इसने परफेक्ट स्टार्ट ट्रेनिंग के थ्रू अपनी जर्नी को लेकर गई। तो होता क्या है कि सुनीता ना सही गाइडेंस मिल पाई है, ये आगे भी बढ़ना चाहती है, प्रोडक्ट को यूज करना चाहती है, सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है और शेयर करना चाहती है, पर वो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उसको अभी तक ये डाउट है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, उसको ये डाउट है कि मैं अपनी स्टोरी कैसे शेयर करूं, रिकमेंड कैसे करूं अपने फ्रेंड्स को प्रोडक्ट्स, और उसको कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को जब शेयर करेगी तो क्या शेयर करेगी, कैसे शेयर करेगी, और वो इन्फॉर्मेशन देने का सही तरीका क्या है। और इसी वजह से वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ती है। ना उसको कोई इंट्रोडक्शन मिलता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, ना उसको कोई इनवाइट करने का तरीका समझ में आता है लोगों को, जिसकी वजह से धीरे 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 जो सक्सेस रेट है उसको कहीं दिखना ही नहीं नजर आता, जैसे कि बाकी लोग बढ़ रहे हैं, तो इसका डिमोटिवेशन लेवल आना शुरू हो जाता है। और जितने जोश और जितने इंथुजियाज्म के साथ इसने पहले दिन ज्वाइन किया था, वो 90 दिन बाद जीरो रिजल्ट की तरफ बढ़ता है। तो जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक इंसान का जो भी इस बिजनेस में आता है वो इस बिजनेस का एक्सपीरियंस अच्छा लेकर नहीं जाता। ऐसा ही सुनीता के साथ, अब सुनीता के साथ ऐसा हो, पर अंकिता के साथ क्या हुआ, जरा इसका भी एक्सपीरियंस देखते हैं। अंकिता के साथ क्या हुआ, जब अंकिता ने बिजनेस ज्वाइन किया तो अंकिता की जो अपलाइन है, अंकिता की अपलाइन किरण है, किरण ने सबसे पहले तो इन्हें राइट डायरेक्शन दी, इन्हें द गेटिंग स्टार्टेड यानी कि द परफेक्ट स्टार्ट के थ्रू। कैसे, इन्होंने सबसे पहले इसको राइट प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी और उनको यूज करने को कहा। ना सिर्फ इतना, कैसे वो अपनी एक अच्छी प्रोडक्ट स्टोरी शेयर कर सकती है, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बता सकती है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो यहाँ पर एक अपलाइन के रोल की वजह से जब एक स्पॉन्सर किसी को लेकर आता है, अगर वो सही उसका बिजनेस में स्टार्ट लेकर आता है, उसको सही तरीके से इंफॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले प्रोडक्ट से ही, हमारे प्रोडक्ट कल्चर के थ्रू ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी थी वेलनेस की, राइट, आप हमेशा मंडे मंत्रास भी अटेंड करते हैं मोनिका का। तो इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। बीइंग एन अपलाइन, आप एक नए जो रिक्रूट होते हैं, जब वो बिजनेस में आते हैं अंकिता की तरह, तो यही काम करना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए उसके बाद रिजल्ट क्या निकले। राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के कारण, राइट प्रोडक्ट स्टोरी इन्फॉर्मेशन लेने के कारण सही रिकमेंडेशन को मदद मिलती है, यानी कि प्रोडक्ट की पर्सनल स्टोरी या पर्सनल रिकमेंडेशन से रिजल्ट मिलते हैं। और ऐसा ही होता है जब आप लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ ऑर्डर्स कलेक्ट करने लगते हैं। यही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है बिजनेस में दूसरे ही दिन से। तो कहीं ना कहीं किरण ने वही किया, किरण ने कांटेक्ट किया अनीता को, और उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक साथ मिलते हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं और उसके थ्रू मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूं। तो बीइंग एन अपलाइन, हमारे इस बिजनेस में अपलाइन को यही करना चाहिए कि सबसे पहले अपने एक ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस में सबसे पहले उसको सही एक्सपीरियंस देना चाहिए, सही नॉलेज देनी चाहिए, और उसे फ्रेंड्स और अपने कॉन्टैक्ट्स को जो कि उसे लगते हैं कि मैं इनके साथ सबसे पहले कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, अपना ऑर्डर ले सकती हूँ, या
तो उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। आप बडी अप भी कर सकते हैं, साथ में सपोर्ट भी दे सकते हैं, जिससे वो आगे बढ़कर उनसे ऑर्डर ले सके। एंड देन यही किया किरण ने फिर आगे बढ़कर अंकिता को सारी नई स्किल्स के बारे में बताया कि किस तरीके से वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, किस तरीके से आप इनवाइट करोगे, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आप ओरिफ्लेम के इवेंट्स के साथ के बारे में उनसे बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मीटिंग में इनवाइट कर सकते हो, ट्रेनिंग सेशन में बुला सकते हो, ताकि ना सिर्फ आपकी बल्कि अंकिता की भी, और अंकिता के साथ जो लोग जिनको वो रेफर कर रही है, जिनको वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, जिनके साथ वो आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ साथ नॉलेज भी मिलेगी। तो इस तरीके से होता क्या है कि ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते करते अंकिता पहुंच गई 12% मैनेजर लेवल पर आफ्टर 90 डेज, और उसने नेशनल मैनेजर सेमिनार जो मुंबई में जून में होने वाला है वो भी क्वालिफाई कर लिया। तो क्या ये एक्सपीरियंस अगर हम लोगों को थे तो कैन वी बिलीव कि क्या ये सिस्टम हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप राइट इंफॉर्मेशन अगर आप अपने नेटवर्क में नए लोगों को देते हैं तो ये बिजनेस ही यही है कि सीखो, सिखाओ और मिलकर पैसे कमाओ। तो सीखो, सिखाओ, मिलकर पैसे कमाओ के कॉन्सेप्ट को ऑनबोर्डिंग जर्नी सही होने पर बहुत सारा चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या डिफरेंस है यहाँ पर अगर देखा जाए अंकिता और सुनीता में? तो सुनीता जो है उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना ही उसे ये ग्रोथ पाथ बताया गया। सुनीता को ना कोई प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता चला, ना प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिली, और ना उसको अपनी खुद की जो पर्सनल स्टोरी है उसको शेयर करने का सही गाइडेंस मिला। तो ना गुड स्टार्ट हुआ, ना सही इन्फॉर्मेशन मिली, और ना उसे वो सही तरीके से शेयर कर पाए। तो उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ी, और ना सपोर्ट मिलने के कारण वो उसने बिजनेस छोड़ दिया। अमूमन कई लोग शुरुआत करते हैं, आप सपोर्ट नहीं देते या आप सपोर्ट कर नहीं पाते और उनकी जर्नी ऐसी हो जाती है। तभी यहाँ पर इस चीज पर अंकिता को देखें हम, क्या अंकिता का बहुत अच्छा एक स्टार्ट रहा है इस बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे राइट ऑन बोर्डिंग मिली। अंकिता ने पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रोडक्ट्स अच्छा पाया। अंकिता ने यहाँ पर देखा जाए तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करी अपने फ्रेंड्स के साथ, रिजल्ट शेयर किए और ऑर्डर्स को भी कलेक्ट किया, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। मीनवाइल अंकिता को कहीं ना कहीं किरण ने अपना इवेंट्स और एक्टिविटीज के बारे में जो कि कंपनी के थ्रू या लीडर लेड हो रही थी उनके बारे में भी बताती चली। ना सिर्फ इतना, उसे इनवाइट भी किया और लोगों को भी इनवाइट करने को कहा, और ये उसके बिजनेस को बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प मिली। फिर अंकिता अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया, जिससे कि ना सिर्फ उसे अच्छा महसूस हुआ, उसके साथ जो लोग जुड़ रहे थे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो ये एक सही सपोर्ट सिस्टम हुआ, एक सही ऑनबोर्डिंग जर्नी हुई अंकिता की, जिसके वजह से उसके पास आज रिजल्ट है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनबोर्डिंग? क्या फायदे हैं एक अच्छे ऑनबोर्डिंग के? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो इसमें मैं दो पहलू आपको देना चाहूंगा। एक अपलाइन के थ्रू जिसने स्पॉन्सर किया, और एक उस रिक्रूट के थ्रू जिसने, जो कि डाउनलाइन, जिसने अभी नया ज्वाइन किया। दोनों ही पहलू से अगर हम देखें तो दोनों में ही अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। नंबर वन, एक अच्छे ऑनबोर्डिंग के बेनिफिट्स में सबसे पहले सही गाइडेंस मिलती है एक डाउनलाइन को। अंकिता को वही मिली, सही गाइडेंस पहले स्टेप से मिली तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। नंबर टू, उसको रिकग्नाइज किया उसके अपलाइन ने, तो उस में भी काम किया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आपको एक पैट ऑन बैक कहते हैं ना, कि एक सिर्फ पीछे से हाथ दे जाए कि चल तू तू चल, बस मैं हूं तेरे साथ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये हमें बचपन से ही पुश करता है, हमें स्कूल टाइम से पुश करता है, अपने कॉलेज टाइम से पुश करता है। हम जो भी अपनी लाइफ में कोई चीज करना चाहते हैं, किसी मेंटर ने बस एक पुश कर दिया ना, वो हमारी लाइफ को बदल देता है। तो वही अंकिता के साथ, उसने सपोर्टेड फील किया, कॉन्फिडेंट फील किया, और मोटिवेट होके रिजल्ट जो भी हो अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर उस इंस्पिरेशन के साथ उसने काम किया। तो यही होता है एक अच्छा पहलू जब एक डाउनलाइन के पर्सपेक्टिव से देखें, जब उसे सपोर्ट मिलता है। पर एक अपलाइन के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब एक अच्छी ऑनबोर्डिंग जर्नी देते हैं ना, तो आप एक बॉन्ड और ट्रस्ट पैदा करते हैं अपने डाउनलाइन के साथ। इसे कहते हैं सही एक्सपीरियंस देना अपनी टीम को। और ना सिर्फ इतना,
बल्कि हर न्यू कमर एक अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस लेके जाता है अपने अपलाइन के थ्रू, एक रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। एक अपलाइन के लिए डाउनलाइन में एक रिस्पेक्ट क्रिएट होती है, जो कि किसी भी कनेक्शन, सोशल कनेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक क्रेडिबिलिटी, एक रिस्पेक्ट क्रिएट करना, ट्रस्ट क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड साथ साथ आपका टाइम अगर देखें तो ना सिर्फ अपलाइन जो अभी तक उसको ऑनबोर्डिंग जर्नी में टाइम इन्वेस्ट करता है, वो उसके जो डाउनलाइन और अपलाइन जिसकी वजह से उसने ज्वाइन कराया, जो उसने टाइम और एफर्ट लगाया अपलाइन ने, वो टाइम और एफर्ट अपना कहीं ना कहीं सेव कर रहा है। कैसे सेव कर रहा है? विद प्रूवन टूल्स। जी हाँ, ऑनबोर्डिंग जर्नी में आपको प्रूवन टूल्स भी मिलेंगे जिसे आप मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। डुप्लीकेट करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप उसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस बिजनेस में किस तरीके से वही आपकी डाउनलाइन से डाउनलाइन पे डाउनलाइन पे डाउनलाइन आपकी पूरी टीम इसे डुप्लीकेट करती चली जाएगी। सिर्फ एक सही ऑनबोर्डिंग, एक एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना है, और यही एक एग्जाम्पल आपकी पूरी टीम में फैलता चला जाएगा, जो एक बेटर रिजल्ट देगा। एंड साथ ही साथ आप भी खुद मोटिवेटेड होंगे, एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेंगे न्यू कमर के अंदर, और साथ साथ वो आपके साथ रहेंगे और आपके साथ ग्रो करेंगे, और कभी आपको छोड़ के जाने की नहीं सोचेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे बिजनेस के अंदर। हम लोगों को लेकर तो आते हैं, पर बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि सिर्फ लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको रिटेन करना, उनको अपने साथ रखना, वो बहुत जरूरी होता है। सो एवरीवन, यहाँ देखिए, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो डे 1 से डे 90 की जर्नी में इन दोनों के साथ में डिफरेंस में क्या हुआ। जिसे मोटिवेशन मिला, जिसे सपोर्ट मिला, जिसे रिकग्निशन मिला, उसकी जर्नी, उसका ग्राफ ऊपर नीचे तो बिजनेस में होता ही है, बट कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट है, वो बढ़ रही है आगे। पर डे 1 से लेकर जो इंथुजियाज्म, सपोर्ट, मोटिवेशन, ग्रोथ, रिकग्निशन जिसकी हम बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ना सपोर्ट मिलने की वजह से एक डिसीजन बन जाता है एक न्यू कमर का इस बिजनेस में, जो नया डाउनलाइन है उसका, कि मुझे ये बिजनेस छोड़ देना है, मैं इस बिजनेस के सही एक्सपीरियंस को नहीं फील किया मैंने। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जो लोगों को हमें आज सिखाने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड से ही भरा है। और अगर ये तीन चीजें हमारे बिजनेस में देखा जाए तो ये होती हैं सही राइट एटीट्यूड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, फिर इसके बाद ना सिर्फ यूज करना, अब इसके बाद एटीट्यूड के बाद आता है आपका नॉलेज, तो शेयर करना। जब आपके पास सही नॉलेज होगी तो आप प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर करेंगे। एंड देन स्किल में बदलना, अब लोगों को इनवाइट करना, स्किल सीखना उसकी, लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, और उस स्किल को सीख कर लोगों के साथ शेयर कर कर बिजनेस में लेकर आना। तो सबसे पहले यूज करें प्रोडक्ट को, एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करना शुरू करें। देखिए, प्रोडक्ट की स्टोरी क्रिएट करने का बहुत आसान तरीका है। जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं, आपको सिंपली याद रखना है कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि करंट सिचुएशन क्या है, आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद कैसा अनुभव किया आपने, कैसा एक्सपीरियंस लिया आपने प्रोडक्ट से। आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस ही लोगों को पसंद आएगा, आप उसे जरूर शेयर करें। एंड देन उसके साथ आप उस प्रोडक्ट स्टोरी को जब लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उसको प्लान करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, स्टोरी भी प्लान करनी भी जरूरी है, कि वो बहुत लंबी हो गई तो लोगों को इंटरेक्ट नहीं करेगी। तो सही इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे करनी है, वो भी आपको ऑनबोर्डिंग जर्नी में बहुत बड़ी एक्टिविटी है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो अंकिता ने फॉलो की। एंड देन इनवाइट करना, फ्रेंड्स के साथ अपना बिजनेस बिल्ड करना। शुरुआत हमेशा अपने जान पहचान से ही करनी चाहिए। आप जब भी इनवाइट करें, ये शुरुआत हमेशा इस तरीके से करें कि कौन से ऐसे लोग हैं आपकी खुद के विसिनिटी में जिनको आप जानते हैं। एक रिसर्च के अनुसार ये कहा गया है कि हर इंसान कम से कम 100 लोगों को जानता है, 125 लोग उसके ऐसे हैं कि बैठ कर वो उनका नाम लिख सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इनवाइट में आप उसका सही इस्तेमाल करें, आप सही इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें। जैसे कि अंकिता की सिचुएशन में हमें पता चला कि अंकिता ने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया, 12% मैनेजर 90 दिन बाद वो हो गई। तो नाउ अपलाइन का फर्ज है कि उसके इस बिजनेस के अंदर और न्यू कमर को ना सिर्फ परफेक्ट स्टार्ट के बारे में बताए, बल्कि उसे ये भी बताए कि यही ऑनबोर्डिंग जर्नी अब उसे डुप्लीकेट करनी है अपने डाउनलाइन के साथ। तो ऑल्सो ज्वाइंड एज अपलाइन किरण जो है, वो कोर टीम में इसको इन्वॉल्व कर सकती है, कोर टीम का पार्ट बना सकती है। अब वो कोर टीम के अंदर उसकी एक्टिविटीज का पार्ट बनकर वो अच्छा अंकिता भी ग्रो कर पाएगी। और इन दिस कम्युनिटी अब धीरे धीरे कोर टीम मेंबर्स इकट्ठे होते चले जाएंगे, जिसमें कि द परफेक्ट स्टार्ट एक बहुत बड़ा हेल्प सिस्टम बनेगा, एक टूल बनेगा, और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ सक्सेस एक साथ बढ़ सकती है।
हेनरी फोर्ड की एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं ना, कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। तो ऑन बोर्डिंग जर्नी आपकी शुरुआत में वहीं से काम शुरू कर देती है। तो क्वालिफाइड मैनेजर सेमिनार को में आप मिलकर उसे एंजॉय करेंगे एंड दैट्स हाउ यू एंजॉय द बिजनेस टू। अब इसमें नया क्या है? इंफॉर्मेशन वही है, सारी चीजें वही हैं, तो नया क्या है इसमें? नया है हमारा नया द परफेक्ट स्टार्ट का। देखिए, की बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज जो आपके नए न्यू कमर को, जो इस बिजनेस में नया इंसान आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक परफेक्ट स्टार्ट विद ओरिफ्लेम, और इसे सिंपल होना बहुत जरूरी था, ये हमने भी एक्सपीरियंस किया। तो इसीलिए जो कि 16 स्टेप्स में हुआ करती थी द परफेक्ट स्टार्ट, आज वो सिर्फ 3 स्टेप्स में, सिंपल, टू द पॉइंट एंड शॉर्ट। तो नंबर 1, आज कहते हैं ना कि टेस्ट मैच नहीं, आज 2020 का जमाना है, तो बहुत जरूरी है कि उस 2020 में भी हर चीज टू द पॉइंट और समझ में आए लोगों को। और सबसे जरूरी है इसमें आपकी सही एक्सपीरियंस, सही अनुभव, जिसे आप अच्छे से एंजॉय कर सके। नंबर 1, यूज करें प्रोडक्ट को, और कैसे आप उस ग्रेट एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो सीखें। तो यूज करें हमारे ग्रेट प्रोडक्ट को, एक्सपीरियंस करें और उसे सीखें कि किस तरीके से शेयर करना है। शेयर क्यों करना है? शेयर इस जर्नी ऑन बोर्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सेकंड स्टेप है, क्योंकि शेयर करने से आप इस बिजनेस में मनी अर्न करोगे फ्रॉम डे 1। एंड नॉट ओनली दैट, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप लोगों को इनवाइट भी कर पाएंगे, क्योंकि जब यूज और शेयर करेंगे तो एक्सपीरियंस से आपके लोग इंटरेस्टेड होंगे, और वो इंटरेस्टेड लोगों को आप इनवाइट करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, अपने नेबरहुड, जिनको भी आप जानते हैं और जो आपके क्लोज विसिनिटी में आते हैं। तो यहीं से बिजनेस की शुरुआत होती है। और इनवाइट करें, अपने कम्युनिटी बिल्ड करें पहले दिन से। ये है बिजनेस में यूज, शेयर एंड इनवाइट की द परफेक्ट स्टार्ट। सो बेस्ड है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे। टॉप लीडर्स कैसी लॉन्ग एक्सपीरियंस, रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको इकट्ठा किया है द परफेक्ट स्टार्ट के ऑनबोर्डिंग जर्नी में, जो आपके ओरिफ्लेम के मोबाइल ऑफिस पोर्टल में पूरी आज एम्बेडेड है। आप उसको जैसे एक नया रिक्रूट उसे ज्वाइन करता है, हमारे बिजनेस में साइन अप करता है, इस बिजनेस की ज्वाइनिंग करके स्टार्ट करता है, तो वहां पर उसकी ऑनबोर्डिंग जर्नी उसको मिलती है, उसको जानने का, उसे सपोर्ट लेने का, आप पूरा साथ दें उसका। बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट, इसमें आपको हर बार फॉलो अप की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉलो अप की जरूरत है कि वो हर स्टेप्स के होके थ्रू जरूर गुजरे। इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। अगर हम देखें फेस टू फेस भी, तो प्रिंटेबल चेकलिस्ट मिलती है आपको, स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वीडियोस भी मिलेंगे। देन डिजिटल फॉर्म में भी है, शॉर्ट 2-3 मिनट्स माइक्रो लर्निंग वीडियोस है, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको सीख। जब मैं ये कहता हूँ ना इजी और डुप्लीकेटेबल, इजी का मतलब यह है कि आप आसानी से समझ पाएंगे, डुप्लीकेटेबल का मतलब यह है कि इसके अंदर ये भी बेस्ट प्रैक्टिसेस में ध्यान दिया गया है कि इसको आसानी से आप दोहरा भी पाए। तो ये दोनों ही चीजें आसान, और इन दोनों चीजों के लिए डिजिटली इसको स्ट्रॉन्ग बनाना इस टूल को बहुत जरूरी था, जो कि इसमें आपको वो भी एक्सपीरियंस पूरा अनुभव होगा। अब आते हैं द परफेक्ट स्टार्ट के अंदर कि ये एक नए इंसान के लिए, जो न्यू कमर इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, उसके लिए कैसे ये अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आता है। तो द परफेक्ट स्टार्ट जो प्रोग्राम है, ये ऑफर है क्लियर डायरेक्शन को लेकर, आपको एक पूरी क्लियर डायरेक्शन देता है, सपोर्ट देता है नए इंसान को जो बिजनेस में आया, ज्वाइन करता है और टीम के साथ, कि वो लर्न भी करे न्यू स्किल्स और डेवलप भी करे, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। पर्सनली और प्रोफेशनली डेवलप करने की अगर मैं बात करता हूँ इस ऑनबोर्डिंग जर्नी के थ्रू, तो उसके लिए पूरा सिस्टम मौजूद है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में खुद सेल्फ एक्सपीरियंस भी करेगा, एंड प्लस उसे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो भी सीखेगा। नंबर 2, इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखें तो पूरी आपको फाउंडेशन मिलती है, पूरा नींव मिलती है कि किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपनी कम्युनिटी में बिल्ड कर पाएंगे। नॉट ओनली दैट, जितने भी पार्टिसिपेंट द परफेक्ट स्टार्ट के थ्रू होकर गुजरेंगे, उन्हें नेसेसरी टूल्स के बारे में पता चलेगा, हमारी ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में पता चलेगा, नेसेसरी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चलेगा जो ओरिफ्लेम बिजनेस के अंदर है, और जिससे आपको सही इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ पहुंचेगी, बल्कि आप उस कम्युनिकेशन जो कि आपके अपलाइन या डाउनलाइन के बीच में हो रही है, या जो पुराने लोग इस बिजनेस के अंदर आपस में बातें करते हैं, वो बातें जब आप मीटिंग में बैठे होंगे, को टीम में बैठे होंगे, तो भी समझ में आएंगे। न्यू कमर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फॉलो सही तरीके से करें प्रोग्राम को, और कोर टीम का जब वो हिस्सा है, तो रिमेन पार्ट ऑफ ओरिफ्लेम ब्यूटी कम्युनिटी बियॉन्ड देयर 90 डेज। जब वो फर्स्ट 90 दिन कंप्लीट कर ले, तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं
कि अंकिता को यहाँ पर सपोर्टिंग टूल्स कौन कौन से मिले जिससे कि उसकी ऑन बोर्डिंग जर्नी आसान हो। तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सबसे पहला एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है जो कि ओरिफ्लेम सक्सेस प्लान के साथ शुरू होता है। गेटिंग स्टार्टेड पीपीटी और स्टेप ट्रेनिंग दोनों ही आपको इस बिजनेस के टूल के थ्रू मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप हमारी ऑनबोर्डिंग जर्नी दी परफेक्ट स्टार्ट के थ्रू होकर गुजरेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पर पीपीटी से डाउनलोड भी कर पाएंगे, नोट्स भी अवेलेबल है और आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। और साथ साथ ओरिफ्लेम का सक्सेस प्लान की ट्रेनिंग तो मैं आप लोगों के लिए करता ही हूँ, उसके वेबिनार की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो वो भी आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक अनुभव होगा कि मैं इस बिजनेस में आगे इनकम कैसे कमा सकूँ। नॉट ओनली दैट, यहाँ द परफेक्ट स्टार्ट के साथ साथ आपको सक्सेस प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन उस पीडीएफ में भी मिलती है, तो उसके थ्रू आप पूरा सक्सेस प्लान समझ पाएंगे, नोट्स के रूप में आपके पास होगा। एंड देन आ जाते हैं हमारे पास मोबाइल ऑफिस, यानी कि मोबाइल ऑफिस का मतलब होता है जब आप गूगल ब्राउजर पे लॉग इन करते हैं अपने ओरिफ्लेम पोर्टल के अंदर, oriflame.com.in, राइट। सो oriflame.co.in पे या .com.in पे जब आप लॉग इन करते हैं तो आपके पास द परफेक्ट स्टार्ट सबसे पहले खुलकर आता है। जब आप एक नए यूजर हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये ऑनबोर्डिंग जर्नी के फर्स्ट पेज पे यानी द परफेक्ट स्टार्ट के फर्स्ट पेज पर लेकर आएगा और ये पहली बार 5 बार होगा। उसके बाद ये पॉपअप बंद हो जाएगा, तब आप जाके बिजनेस ऐप में ही इसको सर्च कर पाएंगे। एंड दैट्स हाउ यू कैन सी दैट द परफेक्ट स्टार्ट के अंदर प्रिंटेबल चेकलिस्ट मिलेगी प्रॉपर्ली हर स्टेप पर, जिस के थ्रू आकर गुजरेंगे और हर स्टेप को आसानी से ना समझेंगे बल्कि फॉलो भी कर सकते हैं और फॉलो कर आप चेक लिस्ट में ट्रिक भी कर सकते हैं। आप इसका प्रिंटेबल मटेरियल है, आप इसे प्रिंट कर अपने साथ रख सकते हैं। सो वो आपको पूरा एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। अब आती है मोबाइल ऑफिस की बात। तो जब आप मोबाइल ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से करेंगे, एक वीडियो है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप माई बिजनेस के अंदर गए, माई बिजनेस के अंदर जाकर आप रिपोर्ट्स में गए, तो आप मोबाइल ऑफिस के थ्रू आपके अपलाइंस या आप खुद भी जो भी आप 90 दिन में आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और जो परफेक्ट स्टार्ट जर्नी के थ्रू होकर गुजर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं कि कितने मेरे ऐसे डाउनलाइंस हैं जो परफेक्ट स्टार्ट ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि इससे आपको एक क्लियर आई मिलेगी, क्लियर व्यू मिलेगा कि किस तरीके से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राइट ऑनबोर्डिंग जर्नी स्टार्ट कर दी है और जिन्होंने नहीं की आप उनके साथ फॉलो अप करके उन्हें इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ यू कैन डाउनलोड दिस रिपोर्ट। एंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर इन्फॉर्मेशन में बात करता हूँ तो अपना फोकस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं परफेक्ट स्टार्ट पर, ये 3 स्टेप्स में सिंपली आप देखेंगे इस जर्नी के थ्रू। जैसे आप अपने परफेक्ट स्टार्ट पे शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आपको 3 मेन एक्टिविटीज मिलती हैं जिसके साथ आप अपनी ऑनबोर्डिंग जर्नी शुरू करते हैं। पहले आपके लिए वीडियो है जिसके थ्रू आप परफेक्ट जानते हैं कि किस तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगा। उसके नीचे अगर आप देखें तो आपके पास नो वेज, वेलनेस एंड बिजनेस, तीनों की इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास इंटरेस्ट आप अपना सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसान जब कोई नया आता है तो बहुत जरूरी है उसका इंटरेस्ट जनरेट करना या उसका इंटरेस्ट जानना, और ऑन बोर्डिंग जर्नी के थ्रू उसका इंटरेस्ट लेवल किस चीज में है ये भी कैटेगराइज हो पाता है और यहाँ से उसका प्राइम कैटेगरी एक्सपीरियंस और उसका प्राइम इंटरेस्ट भी हम जान पाते हैं। एंड दैट टू शो इन द रिपोर्ट्स। तो नो वेज में है, वेलनेस में है या बिजनेस में है, ये तीनों ही चीजों पर वो टिक कर एक एक करके इन्फॉर्मेशन सबमिट इंटरेस्ट कर शेयर कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, जिस भी चीज पर वो क्लिक करते हैं, जो भी है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद 3 थिंग्स यू नीड टू डू वहां पर आपको टेक एक्शन में दिखेंगे। जहां पर आप ना सिर्फ सक्सेस प्लान या बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको टर्मिनोलॉजीज की मैंने बात की थी तो उसके बारे में जान पा रहे हैं। साथ साथ आप रीड मोर जहां पे लिखा है उससे आप क्लिक कर अपनी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां से आपको प्रॉपर उसकी डिटेलिंग भी मिलेगी और फिर आप नीचे अगर आप देखें पॉइंट 2 पर तो चेक लिस्ट को भी डाउनलोड कर पाएंगे। नंबर 3, ज्वाइन ओरिफ्लेम कम्युनिटी। अब आप ओरिफ्लेम कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही इंफॉर्मेशन ले पाएँ कि आपकी अपलाइन कौन है या आपको अगला सपोर्ट सिस्टम कौन देने वाला है। यहाँ पर आपके अपलाइन या आपके जो डायरेक्टर नबो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो दैट इज़ हाउ यू नो, एक नए इंसान के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे अगला सपोर्ट सिस्टम किन से मिल सकता है। एंड दैट्स हाउ, अगर आपने ये जर्नी उनके साथ शुरू की है एंड यू डोंट नो कि मुझे अगला सपोर्ट किन से मिलेगा, तो आपके अपलाइंस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है। एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द राइट सपोर्ट फ्रॉम राइट पीपल। एंड द परफेक्ट स्टार्ट जर्नी यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर आप पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यूज प्रोडक्ट। एंड दैट इज हाउ यू ग्रो। फोकस ऑन द टारगेट परफेक्ट स्टार्ट पर
आप अपने टारगेट ग्रुप पर फोकस पर आ जाते हैं, यूज प्रोडक्ट पर इन्फॉर्मेशन, आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर आपको क्रिएट करनी है प्रोडक्ट स्टोरी, तो उस प्रोडक्ट स्टोरी को कैसे क्रिएट करना है, उसकी कला, उसकी आर्ट, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। अब इस आर्ट को प्रैक्टिस कर कर आप सीख सकते हैं, सिर्फ जान कर नहीं। तो इसको नॉलेज लीजिए, राइट एटीट्यूड के साथ अपनी स्टोरी को जेन्युइन, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैंने बोली, उसको स्किल में कन्वर्ट कीजिए और अपनी प्रोडक्ट स्टोरी को शेयर कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जब आप स्किन केयर, ब्यूटी या फिर वेलोसिटी के बारे में जब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एंड देन उसके बाद राइट एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, क्वेश्चंस भी हैं कि आप प्रोडक्ट के बाद से कैसे इंट्रोड्यूस हुए, कॉमन क्वेश्चंस आपको क्या आ सकते हैं, किस तरीके के कॉमन क्वेश्चंस आपके एड्रेस होने चाहिए जब आप स्टोरी टेलिंग में हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन सीख पाए और सारी इन्फॉर्मेशन ले पाए। एंड देन नेक्स्ट स्टेप, आपने नोवेज का एक्सपीरियंस लिया या फिर वेलोसिटी का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आपके पास ओरिफ्लेम ऐप डाउनलोड करने का लिंक आएगा। जो भी आप प्लेटफॉर्म का मोबाइल यूज़ करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी मोबाइल ऐप्स को आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओरिफ्लेम ऐप गूगल पर, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, एप्पल यूज़ कर रहे हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करके आपकी सीधा ऐप डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। एंड दैट्स हाउ। फिर इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि पहले लेवल पर जब भी आपकी एक नया डाउनलाइन द परफेक्ट स्टार्ट में जब वो ऑनबोर्डिंग जर्नी शुरू करता है, किसी भी एक इंसान जो एक नया ऑनबोर्डिंग जर्नी शुरू करता है, उसकी एक्सपीरियंस कितना उससे अभी तक हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो भी आप, या आपको कितना एक्सपीरियंस हुआ, या आपके लिए सेल्फ एक्सपीरियंस या सेल्फ असेस करना भी बहुत जरूरी है, स्वयं की परीक्षा करना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर वो भी हमने आपके लिए दिया हुआ है, जो कि है ट्रेनिंग के एस्पेक्ट में सबसे पहली चीज की जाती है कि इंसान को सबसे पहले रिएक्शन लेना होता है, यानी उसके रिएक्शंस को नोट करना होता है। वो भी हम रिएक्शंस नोट कर रहे हैं, यानी कि आपने अपना खुद का इंटरेस्ट दिखाया, दैट इज रिएक्शन। फिर रिएक्शन के बाद दूसरा स्टेप हो जाता है कि आप, बहुत जरूरी है कि रिएक्शन के बाद आपकी लर्निंग क्या रही वो हम देख पाए। तो लर्निंग के लिए हम लोग करते हैं ट्रेनर्स असेसमेंट, है ना। तो यहाँ टूल में वो असेसमेंट टूल भी है कि जहाँ पर आपको खुद को आप सेल्फ असेस कर पाएंगे कि आपको कितनी नॉलेज हुई। दो नोवेज रूटीन असेसमेंट एंड वेलनेस रूटीन असेसमेंट हम यहाँ पर ग्रैब करते हैं राइट इन्फॉर्मेशन कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, आप किस चीज की तरफ फोकस कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट लेवल कहाँ तक है। एंड देन उसको करके फर्स्ट आप यहाँ इस्तेमाल करके आप सीधा फिनिश करेंगे, आपकी राइट प्रोडक्ट स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। एंड देन परफेक्ट स्टार्ट बढ़ता है अगले स्टेप की तरफ, और अगला स्टेप है आपके लिए सिंपल सीधा कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट की तरफ आप शेयर कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट स्टोरी को शेयर करना, सही तरीके से राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करना, उसके लिए आपको सही मटेरियल चाहिए। तो आपको मटेरियल ई कैटलॉग का लिंक, पर्सनल ब्यूटी स्टोर का लिंक, ओरिफ्लेम ऐप का लिंक, नोवेज वर्चुअल डायग्नोसिस टूल्स का लिंक, आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का लिंक, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ से आप अपनी वो पीडीएफ्स डाउनलोड करके लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप हमारे वीआईपी कस्टमर के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, तो कस्टमर प्रोग्राम के बारे में भी जान पाएंगे कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या आगे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एवरी इन्फॉर्मेशन इज हेयर, जस्ट आपको क्लिक करके उस पर आगे बढ़ते चले जाना है। एंड देन फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप आता है इनवाइट फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, वीडियोस पे क्लिक कीजिए, वीडियोस आपको सारी ई लर्निंग इन्फॉर्मेशन दे रही हैं इंटरेस्टिंग वे में, और वो वीडियो लर्निंग के थ्रू। देन राइट डाउन मोटिवेट्स यू, आपको मोटिवेशन यहाँ पर जानने का मौका मिलता है, आप किस तरीके से मोटिवेट होते हैं, उस मोटिवेशन लेवल को आप यहाँ जान सकते हैं लोगों के। एंड देन सेव एंड सबमिट, एंड दैट्स हाउ आप यहाँ पर फिर आप बिजनेस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस ऐप के साथ शुरुआत करेंगे अपने बिजनेस की, एंड देन आप वो अपना पूरा बिजनेस ट्रैक कर पाएंगे। सो दैट इज हाउ। यहाँ पर आपकी सारी चेकलिस्ट है मौजूद, यहाँ सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, सारे बिजनेस के ऐप्स में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और फिर फाइनली आपको, जैसा मैंने कहा कि आपके अपलाइन किरण अंकिता की, और उसके ऊपर जो उनके डायरेक्टर एंड अबव है, वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ, जैसे कि जया के यहाँ इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आपको दिख रही है, ऐसे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दैट इज हाउ यू ग्रो, यू गो, एंड ऑन बोर्डिंग जर्नी से ऑन गोइंग जर्नी का रास्ता, आपका सफर कंप्लीट हो। सो वेलकम। कैसे होगा आपका, समराइज करते हैं। गेट अ परफेक्ट स्टार्ट, वीडियो 1 से इंट्रोडक्शन है टू परफेक्ट स्टार्ट, एंड देन यूज, शेयर एंड इनवाइट। यूज प्रोडक्ट्स, क्रिएट योर प्रोडक्ट स्टोरी, बहुत जरूरी है। वीडियो बनाइए, वीडियो 2 आपका फाइंड राइट प्रोडक्ट्स, आपको वो हेल्प करेगा जानने में। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन देगा प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में, हीरो कैटेगरीज के बारे में, नो एज और वेलोसिटी के सेट्स के बारे में। देन वीडियो 3, क्रिएट योर प्रोडक्ट स्टोरी, किस तरीके से प्रोडक्ट स्टोरी बनानी है, उसके ऊपर वीडियो, एग्जिस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी, और आपकी हिंदी फॉर्म में भी मिलेगी।
फिर शेयर कैसे करना है प्रोडक्ट स्टोरी, वीडियो 4 यहाँ पर प्ले होगी और इस तरीके से आपको सेम इनवाइट में भी वीडियो 5, वीडियो 6 और वीडियो 7 मिलेगी, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भी है, जहाँ पर डिस्कवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरीके से हो, फिर उसके बाद सक्सेस प्लान के साथ साथ मोटिवेशन लेवल कैसे आगे बढ़े, इनवाइट किस तरीके से करें। तो नॉलेज, वेलनेस एंड बिजनेस तीनों में आपको सारी इन्फॉर्मेशन। देन जब आपके डाउनलाइंस या आपने यहाँ पर अपनी ऑनबोर्डिंग जर्नी कंप्लीट कर ली, तो जरूर आपने इस सर्टिफिकेट्स को, जो भी आपके अपॉर्चुनिटी है, इसको सेलिब्रेट जरूर करें कि आपकी ऑनबोर्डिंग जर्नी कंप्लीट हुई। और उनकी प्रोग्रेस को सपोर्ट जितना ज्यादा करेंगे, जितना सेलिब्रेट करेंगे, जितना पॉपुलेट करेंगे, उतना ही ज्यादा मोटिवेट होंगे आपके डाउनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना खुद का सर्टिफिकेट, तो प्लीज अपनी चर्चा कभी कभी खुद करनी पड़ती है, एंड यू नीड टू पॉपुलेट योर ओन सेल्फ। बिजनेस का सबसे पहला रूल है कि अगर आपके लोग चर्चा ना करें, अपनी चर्चा जरूर करो। यहीं से एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है, यहीं से बिजनेस शुरू होता है, और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में तो जरूर। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जिससे अंकिता का यहाँ एग्जाम्पल देखें, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश की है कि अपने अपने जो भी परफेक्ट स्टार्ट की जर्नी को कंप्लीट किया, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस इस टूल के बारे में लोगों को शेयर करें, बताएं कि आपकी एक ऑनबोर्डिंग जर्नी अभी कंप्लीट हुई है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, हैशटैग सोशल सेलिंग, हैशटैग ओरिफ्लेम बिजनेस टैग करें, शेयर करें। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया, यू कैन यूज दैट, राइट, और परफेक्ट स्टार्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली ये काम सिर्फ डाउनलाइन जिसने ये सर्टिफिकेशन किया ऑनबोर्डिंग जर्नी का, अंकिता की नहीं बल्कि किरण भी ये सर्टिफिकेट शेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपलाइन, बीइंग एन अपलाइन, आप नए व्यक्ति को जो आपके बिजनेस में आया है या आई हैं, उनको सपोर्ट करें, उनके सर्टिफिकेशन को शेयर करके उनकी टीम वर्क के बारे में बात करें, आप उन्हें मोटिवेट करें कि वो अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़े, आप कोर टीम का हिस्सा बनकर आगे अपनी बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल करने। सो एवरीवन, दैट इज हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी, यू ग्रो इन दिस बिजनेस, एंड आगे आप बढ़कर अपनी बिजनेस की सारी सपोर्ट सिस्टम को हासिल कर सकते हैं। एंड यही काम स्पॉन्सर का है, बीइंग इन दिस बिजनेस। अपलाइन बिल्कुल वही सिखाता है, बिल्कुल इसी तरीके से डाउनलाइन भी सीखता है, और दोनों मिलकर फिर पैसे कमाते हैं। एंड दैट इज हाउ यू सक्सीड इन दिस बिजनेस। सो यही तरीका आज हम आपको यहाँ पर डेमो के थ्रू बताएंगे। पर अगला कदम क्या होगा आपका, ये बहुत जरूरी है जानना। तो नंबर 1, प्रमोट करें द परफेक्ट स्टार्ट। तो हर न्यू कमर आज ही, आपके डाउनलाइन जितने भी आपकी टीम में आज ज्वाइन कर चुके हैं, सबसे पहले उन्हें परफेक्ट स्टार्ट आज ही प्रमोट करें, नंबर 1। नंबर 2, गो थ्रू द परफेक्ट स्टार्ट टुगेदर विद योर न्यू कवर। कोशिश करें कि आप अपनी टीम में किसी एक व्यक्ति के ऑन बोर्डिंग की जर्नी को साथ लेकर चले, उसका एग्जांपल दें ताकि बाकी भी उसे फॉलो करें और अपना सर्टिफिकेशन जरूर शेयर करें आपके साथ। नंबर 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट करें उस अचीवमेंट को, क्योंकि वो जर्नी उन्होंने बिल्कुल सीरियसली एफर्ट लगाकर समझी है, सीखी है, और अब वो जानते हैं उन्हें ओरिफ्लेम में क्या करना है। आप उनसे पूछें, उनको सपोर्ट करें, अगर कोई चीज उनको डाउट है उनको क्लियर करें, और उसको सपोर्ट करके उनको सेलिब्रेट करें सक्सेस सोशली। हम इस बिजनेस में हमेशा कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा एक फीडबैक सिस्टम कहता है कि जब किसी को तारीफ करो ना, तो सबके सामने करो, और फीडबैक देना हो तो अकेले दो। तो हमेशा बीइंग एन अपलाइन ये फर्ज जरूर आप निभाएं इस ऑनबोर्डिंग जर्नी को, देखिए उनकी एफर्ट्स को सबके सामने रिकॉग्नाइज जरूर करें, एंड दैट विल हेल्प देम टू ग्रो इन दिस बिजनेस। अभी तो यहाँ प्रेजेंटेशन ओवर होती है एवरीवन, बट मैं अब यहाँ पर आपको लाइव एक्सपीरियंस पर लेकर चलूंगा कि ये ऑन बोर्डिंग जर्नी एक्चुअली आपके लिए होगी कैसे। तो मैं चैट ऑप्शन में यहाँ जानना भी चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये ऑनबोर्डिंग जर्नी का जो लाइव एक्सपीरियंस है वो मैं अभी उनको लेकर चलूं। Who all are there? Please response in chat. आपका क्या कहना है? Are you interested? Okay. Okay. Okay, ठीक है। तो हम अभी लाइव ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस पर जाएंगे, और मैं आपके साथ लाइव यहाँ पर ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको, प्लीज एक बार जरूर बता दीजिएगा कि क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है जी। तो चलिए आपको एक लाइव ऑन बोर्डिंग जर्नी पर लेकर चलते हैं, और हर वो स्टेप होकर गुजरेंगे जो आपको हेल्प करेगा इस बिजनेस में। सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करना है, ठीक है। अपनी ब्रांड पार्टनर आईडी डाली आपने, ठीक है, और उसके बाद अपने अपना लॉगिन किया, जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया।
लॉगिन करते हैं, क्योंकि मैं एक नया ब्रांड पार्टनर बनाऊं तो मैंने आपके लिए एक सैंपल बनाया। देखिए मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा, मैं एक नया ब्रांड पार्टनर हूं, तो वो मुझे पॉपअप करके ले जाता है मेरी ऑन बोर्डिंग जर्नी पर मैं सीधा यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर सीधा मैं आपको ले चलता हूँ ओरिफ्लेम के इस सीधा बिजनेस ऐप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर ये पॉपअप मेरे लिए तो बंद हो चुके हैं द परफेक्ट स्टार्ट के, पर आपके लिए होंगे। तो वेलकम टू ओरिफ्लेम, ये ऐसा पेज डायरेक्टली खुल के रहेगा पॉपअप। ये 5 बार आता है, मेरा 5 बार ओवर हो चुका है, क्योंकि मैं इसको खुद भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ ना आपको समझाने के लिए, तो इसलिए ये ऐसे आया है। तो दैट्स हाउ यू कैन ओपन इट, राइट। अब उसके एक साथ ही जब द परफेक्ट स्टार्ट आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करते ही द परफेक्ट स्टार्ट को, यहाँ पर गो टू परफेक्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप परफेक्ट स्टार्ट के बारे में पढ़ सकते हैं कि वी हैव आइडेंटिफाइड 3 एक्टिविटीज, गेट अ परफेक्ट स्टार्ट, यूज, शेयर, इनवाइट, कि यूज करें प्रोडक्ट को, हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, शेयर करें प्रोडक्ट को एंड इनवाइट करें बिल्ड कम्युनिटी को। तो वेलकम टू परफेक्ट स्टार्ट इन हिंदी, अगर आप अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक हियर, अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक हियर, राइट। आपने हिंदी में क्लिक किया तो ये आपको सीधा YouTube लिंक पर लेकर जाएगा। Bombarded with notifications, Como makes staying on top of every customer message easy. It connects all your sales channels. Email. Right. Okay. So everyone, this is very important कि मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। everyone, रुकिए जरा, शायद यहाँ ब्राउजर ही बंद हो गया, 1 सेकेंड। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस अभी दिखाना चाहूँगा, और जिसके थ्रू आप यहाँ ज्वाइन कर पाएंगे।